दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्टफोनों की बैटरीज के साथ क्या धांधलेबाजी होती है। जो स्मार्टफोन देख रहे हो ना, इसकी बैटरी के साथ क्या क्या ट्रिकी होती है वो मैं बताऊंगा। अगर आप सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीदते हो तो इसकी जो बैटरी होती है उसकी हेल्थ बहुत कम होती है। और ये लोग दिल्ली में आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ये, और जितनी भी सेकंड हैंड फोन की मार्केट है, आईफोन की सेकंड हैंड मार्केट में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अंदर ने एक चिप होती है बैटरी की, जो कि फोन को सिग्नल भेजती है कि बैटरी की परसेंटेज कितनी है। नॉर्मली सेकंड हैंड जब बिकता है तो 70%, 80%, 70 के बाद चेंज करनी होती है बैटरी आईफोन की और एंड्रॉइड की भी। ये लोग क्या करते हैं कि बैटरी की परसेंटेज 70 ही है, लेकिन वो जो चिप है जो बताती है कि बैटरी परसेंटेज कितनी है, जो हार्डवेयर है उसको ऐसा ट्रिक कर देते हैं सॉफ्टवेयर से। एक अलग डिवाइस आता है, चिप आती है उसे लगा के, कि उसकी हेल्थ 100% वो दिखाने लगता है और चार्ज साइकिल 0 दिखाने लगता है। चार्ज साइकिल का मतलब है वो बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज की गई है। भाई अगर कोई फोन 3 साल चला है तो उसकी साइकिल 0 कैसे हो सकती है? क्या 3 साल में वो एक बार भी चार्ज नहीं हुई बैटरी? इट इज नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट नई बैटरी भी 0 साइकिल के साथ नहीं आती, क्योंकि जो नई बैटरी होती है उसे भी 2-3 बार चार्ज करके टेस्ट किया गया होता है, क्वालिटी टेस्ट होती है, उसकी क्वालिटी चेक होता है। तो 0 साइकिल किसी बैटरी की इट इज नॉट पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू ओल्ड फोन्स, और नए वाले की भी बात करें तो भी। तो अगर आपको 0 साइकिल वाली बैटरी मिले या सेकेंड हैंड फोन में भी 100% बैटरी मिल रही है आपको, तो वो धांधलेबाजी है, उसे अवॉइड करो। ये सबसे बड़ी धांधलेबाजी वहां पर चल रही है। दूसरी धांधलेबाजी स्मार्टफोन की बैटरीज के साथ ये चल रही है जो अपडेट्स में आती। मैं बहुत वक्त से बोलता आया हूं ना कि जो स्मार्टफोन में अपडेट आते हैं वो एक्चुअली फोन को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नए सिक्योरिटी चाहिए, यूपीआई ऐप नहीं चलेगी, बहुत सारे भाई सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो हमें अपडेट करना पड़ता है। चलो ये लोग फोन स्लो करते थे वो तो ठीक बात है, अब ये लोग बैटरी भी डाउन करते हैं। एक गैस गेज या कोई एक चिप होती है छोटी सी, सॉफ्टवेयर अपडेट से इसको ऐसा मैनिपुलेट कर देते हैं कि चार्ज साइकिल्स और बैटरी हेल्थ बहुत एग्रेसिव शो करती है। यानी कि अगर आपके फोन में जो चार्ज साइकिल्स हैं वो ज्यादा नहीं भी हुई है, आपने अगर अपने फोन को सिर्फ 4 बार चार्ज और डिस्चार्ज किया है तो 4 साइकिल चार्ज दिखनी चाहिए, लेकिन उस अपडेट के आने के बाद वो 8, 16, 32 भी दिख सकती हैं, जिससे बैटरी की हेल्थ कम नजर आती है, जिससे आप नया फोन खरीद लो। यानी कि फिजिकली बैटरी की जो चार्ज साइकिल्स है वो कम ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन से, नए अपडेट से उसके फोन के जो परसेंटेज है, उसकी जो बैटरी की हेल्थ है वो कम दिखाई जाती है, उसकी डिग्रेड कर दी जाती है, जिससे कि आप जल्दी नया फोन खरीद लो और उस फोन को रिजेक्ट कर दो। ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस वाली चीज है ना, वो इस तरीके से भी काम कर रही है। अब सोचो यार, फोन की बैटरियां सही हैं लेकिन दिखा खराब रहा है, तो लोग निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, डुप्लीकेट बैटरी लगा रहे हैं, फोन का एक्सपीरियंस खराब हो गया, फोन एक बार खुल गया खत्म हो गया, फिर वो उसमें वो बात नहीं रहती, और बैटरी भी उस क्वालिटी की कभी नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी चीज है जिससे हमें फोन को फेंक देना पड़ता है 3-4 साल में ही, जबकि एक फोन 10-15 साल चलने के लिए बना होता है। आपको पता है कि जो आपकी फोन की बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी जो बोली जाती है वो नहीं होती। बहुत सारे केसेस में ये कम भी होती है और ज्यादा भी होती है। आपने नोटिस किया, जब भी आप कोई फोन खरीदते हो तो उसकी बैटरी हेल्थ कुछ महीने तक 100 ही रहती है, चाहे आप उसको बहुत रेगुलरली इस्तेमाल करो, बार बार चार्ज करो, बार बार डिस्चार्ज करो, लेकिन वो 100% ही रहती है। ऐसे कैसे होता है? देखो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे केसेस में जो स्मार्टफोन बैटरीज होती हैं वो उनकी जो रेटेड कैपेसिटी होती है, रेटेड कैपेसिटी 5000 mAh हो सकती है, बट उसकी एक्चुअल फिजिकल कैपेसिटी 5200 भी हो सकती है। ये बफर रखा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा बैटरीज एक ऐसी चीज है, बैटरीज ऐसी चीज है कि आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो डिग्रेड होती रहती है। यानी कि अगर मैंने आज एक लिथियम आयन बैटरी खरीदी और मैं 4 साल 5 साल तक उसे इस्तेमाल नहीं करता, ना चार्ज करता, उसे रखे रखता हूं, तो वो अपने आप खराब हो जाएगी, बिकॉज वो केमिकल रिएक्शन से चलती है और केमिकल रिएक्शन हमेशा होता रहता है। तो इसीलिए जो फोन्स होते हैं वो बॉक्स में भी काफी वक्त शॉप में रखे रहते हैं, तो बैटरी डिग्रेड होती रहती है। आज एक फोन लॉन्च हुआ है, ऐसा हो सकता है कि वो 2 साल बाद बिके, लेकिन 2 साल तक बैटरी डिग्रेड हो रही है। इसका मतलब अगर 5000 mAh बैटरी रखी गई है और वो फोन डब्बे के अंदर बंद है और 2 साल बाद बिकता है, तो वो शायद 4500 या 4000 mAh ही रह जाए। तो ये तो फेयर नहीं है ना, इसलिए ये लोग बफर रखते हैं। इसीलिए जब आप नया फोन खरीदते हो तो इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग में उसकी बैटरी 100% ही रहती है और वो नीचे नहीं जाती। बहुत सारे केसेस में ये भी सुनने में आया कि ये लोग इस चीज को पूरा मैनिपुलेट करते हैं, ये बैटरी एंजाइटी को रोकने के लिए भी ऐसा करते हैं। यानी कि इनके अंदर की जो चिप होती है उसको ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि स्टार्टिंग की जो 5 या 10% है जो बैटरी परसेंटेज है, उसको स्टार्टिंग में कम ना किया जाए,
यानी कि कुछ महीने तक आपकी बैटरी 100% ही रहती है, लेकिन अचानक 95 हो जाती है या 80 हो जाती है। ये इसलिए होता है कि स्टार्टिंग में आपने फोन खरीदा है तो 1% 2% भी अगर बैटरी हेल्थ गिर जाएगी 10-15 दिन में, तो ये आपको एंजाइटी हो जाएगी कि भाई आपके फोन की बैटरी सही नहीं चल रही है। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं बैटरीज में। आपको समझ में आ गया होगा। अभी पता है सबसे बड़ी जो धांधलेबाजी चल रही है ना, सबसे बड़ी वो यही चल रही है कि अपडेट से बैटरियां मारी जा रही हैं। आप ऑफलाइन मार्केट में जाके देखो, लोग अपडेट कर रहे हैं और अचानक उनकी बैटरियां गर्म हो रही हैं। तो क्या क्या चीज बदल रही है? सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट ही तो बदल रहा है। हार्डवेयर तो हमारे वो ही है, हार्डवेयर तो नहीं भेज रहे ना वो लोग जानबूझ के ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनियां हैं भाई, वो ऐसा कर रही हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, पंगे होंगे फालतू में। मैं बताऊं, ज्यादातर कंपनियां कर रही हैं। एक दो जो बड़े ब्रांड है उनको छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनियां हैं चाइनीज, इंडिया में जो भी मैं सब कर रही हैं, ये सब कर रही हैं अपडेट्स में बैटरी मारी जा रही है आपकी। इस चीज से थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। सिलिकॉन कार्बन जो बैटरी आ रही है उनकी जो बहुत डेंसिटी बहुत हाई रहती है, पावर डेंसिटी बहुत अच्छी रहती है, उसमें ये कम देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल सारे डिवाइसेस अपने बजट रेंज में इसको कर रहे हैं, जो कि बहुत सैड रियलिटी है। ये बैटरी की ट्रिकरी मैंने आपको बता दी कि बैटरी में क्या धांधलेबाजी चल रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है ये, आपको पता है ना। इंडिया में इन्फीरियर फोन्स और बैटरी क्वालिटी बेची जाती है। फ्लैगशिप फोन्स की बैटरी भी फालतू वाली है, मतलब इतनी फालतू बैटरी है, उनके सेल्स एकदम बेकार हैं। और वही मॉडल अगर यूरोप में बिक रहा है तो उसकी बैटरी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ जो फ़ोन 3 साल चलता है ना, यूरोप में वो 5-6 साल चलता है, 7 साल चलता है वो। अब यही सैड रियलिटी है भाई। हमारे यहाँ पर वो क्या कौन सा प्रोसेसर लगा के घुसेड़ के एक्जीनोस सैमसंग दे देता है, वहाँ पर स्नैपड्रैगन देता है। इंडिया के साथ भेदभाव क्यों होता है? हमारे यहाँ रेगुलेशंस अच्छे होने चाहिए। यूरोपियन यूनियन के सामने इन लोगों की बनती नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने आईफोन को भी टाइप सी लगवा दिया, और हमारे यहाँ भाई हम लोग यहाँ अपनी आधार ऐप डाल के नहीं दे पा रहे हैं। आपको पता है क्या चल रहा है? इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं इंडिया में स्मार्टफोन बेच रही हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ, उसमें आधार ऐप आप डाल के दो। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने मना कर दिया, ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इसमें हमें सॉफ्टवेयर फिर से बनाने पड़ेंगे, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है। अरे मतलब तुम जो वो फालतू के ब्लोटवेयर डाल के देते हो वो पॉसिबल है, लेकिन इंडिया में बस इतना बोला जा रहा है कि आधार ऐप डाल के दे दो, वो पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, उस पर स्टे लग गया, उस पर कोई कंपलसरी नहीं है, बट इंडिया को भाव नहीं देती है कंपनियां, जो भी है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।